तो अब आप कामतानाथ जी पर्वत के एक बार पुनः दर्शन करिए और देखिए वो बोरा वाले महाराज जी विराजमान हैं। चलकर महाराज जी का सत्संग करते हैं, क्योंकि महाराज जी ज्ञान का भंडार है और जिन्होंने सतयुग में, त्रेता द्वापर में भगवान भोलेनाथ को नहीं देखा, बोरा वाले महाराज जी को देख लें। हमें तो साक्षात उन्हीं की छवि दिखती है, भगवान भोलेनाथ की ही। भाई चित्रकूट चिंता हरन संत मिलन सुख देनो, और पाप कटे जुग चार के सो देख कामता नैन। देखो आप अरे माया भगवान की बड़ी विचित्र है, लिखो है नहीं। बोले माया बेबस भय मुनि मूढ़ा, जय जय राज राम, और समझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, जय जय राज राम। समझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, जय जय राज राम। भगवान की माया बड़े बड़े ऋषि मुनियां भी मोहत कर हो गए, लेकिन जब माया की है डरपत, अनाथ लिया है, जब माया की है डरपत, जा पे सान कूल रघुराया, जय जय राज राम। तेही से अति डरपत है माया। माया ऐसा नहीं कि माला पे लो, कपाल पाल पोत लो, ऐसा फेरो भीखा मांगो, माया फिर नचा होता है। माया उभय हंडरात, जा पे सान कूल रघुराया, तेही से अति डरपत है माया की पोकर। माया फिर नहीं सेक सकत, लेकिन बस ओम शांति भैया, ओम शांति। की खा छल हो जो बेंदा हाथ टिकुलिया लगाए के, की खा छल हो। देखो आप, अरे नारद खा छल लो, हाँ शंकर खा छल लो, शंकर खा छल लो, और ब्रह्मा खा छल लो। ना तो जब माया कपाला पाल पोते से मानव न माला फाला जो सब ढोंगा, केवल उनकी कृपा चाहने तब जब माया डरा, जा पे सानुकूल रघुराया, तेही से अति डरपत है माया। नहीं तो जब माया संसार हार न चाहे इतनी माला पहन लो, चाहे तो कपाल पोत लो। अरे की खा छल हो जा टिकुलिया लगाए के, की खा छल हो जा। हाथ टिकुलिया लगाए के। अब देखो आप, शंकर खा छल लो, और ब्रह्मा खा छल लो, शंकर खा छल लो, हाँ शंकर खा छल लो, और ब्रह्मा खा छल लो। बस शंकर हरि शंकर खा छल लो, और ब्रह्मा खा छल लो, और नारद खा छल लो। शंकर खा छल लो, और ब्रह्मा खा छल लो। ब्रह्मा खा छल लो, और शंकर खा छल लो। ब्रह्मा खा छल लो, और शंकर खा छल लो, और नारद खा छल लो है बंदरिया बनाए के। की खा छल हो जा टिकुलिया लगाए के, की खा छल हो जा टिकुलिया लगाए के, की खा छल हो। और संतन खा छल लो, महंतन खा छल लो, संतन खा छल लो,
महंतन खां छल लो, अरे संतन खां छल लो, महंतन खां छल लो, संतन खां छल लो, महंतन खां छल लो। 10 बोरा गृहस्थ में पैदा करो गल्ला पानी, गृहस्थ आश्रम में से अपनी खेती बाड़ी करके 10 बोरा जैसे पैदा करो और 10 धर लो, उनमें कुछ दान पुण्य भी हो। कैसे? चरण 4 हैं धर्मों के, कल में एक प्रधान सिया रामा, उज्जैन केन विधि कीने, दान करे कल्याण सिया रामा। दान, दया, दान, धर्म से मनुष्य को कल्याण होते। देखो आप, इसे सबसे बड़ा आश्रम तो हुआ गृहस्थ, लेकिन बस उसमें से कुछ दान पुण्य होना चाहिए भगवान के चरणों में। भाई, जो वेश्यागमन में धन लगाते हैं उसे शैतान कहते हैं, जो धन को धर्म में लगाते हैं उसे धनवान कहते हैं। हर कोई धन ही धनवान कहो या चाहे करोड़पति का न हो। जो धन का उपयोग अच्छी जगह पे करे, धर्म में लगाए, उसे धनवान कहते हैं, और जो वेश्यागमन में लगाए उसे शैतान कहते हैं। तो एक तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ो है। कैसे? सभी कोई पलट नहीं गृहस्थ आश्रम से। अच्छा, और अगर से आप 10 बोरा पैदा करो तुमने खेती में और 10 रख लो, उनमें से बोले बिल्कुल नहीं खाए जो हो भला, सो समझ लो सबसे गिरोह हुआ आश्रम है। फिर जो गृहस्थ, इको नाम है गृहस्थ, फिर सबसे गिरोह हुआ देखो आप, नहीं तो सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ, और नहीं तो फिर सबसे गिरोह हुआ आश्रम अगर दान पुण्य नहीं कर रहे। इसे फिर से वही चेतावनी में आ रहे। आरिग्रस्तन खां छल लो है, मन को भगाए के, की खां छल हो, जा टिकुलिया लगाए के। अब की खां छल हो, जा टिकुलिया लगाए के, की खां छल हो। और अरे राजा खां छल लो और रनिया खां छल लो, राजा खां छ, राजा खां छ, अरे राजा खां छल लो और रनिया खां छल लो, और बनिया खां छल लो, सिटनिया खां छल लो, बनिया खां। यही से तो हमारे बालियन घाई शेर घलत रात और जी के ढल गो शेर, तो समझ लो कि बन गो भक्ति को शेर। देखो आप, फिर नहीं माया छूजे होते। भाई का है कि बनिया खां छल लो, राजा खां छल लो, और रनिया खां छल लो, राजा खां छल लो और रनिया खां छल लो, बनिया खां छल लो, सिटनिया खां छल लो, हाँ बनिया खां छल लो। अरे बनिया खां छल लो, सिटनिया खां छल लो, और अरे त्यागी खां छल लो, तो त्यागी जब त्यागी खां छोड़ो तेने छत पर छुटाए के। अरे तब लग कुशल ना जीव कहें, सपनों मन विश्राम सिया रामा, और जब लग भजस ना राम पदो, शोक धाम तज काम सिया रामा। अच्छा, सच्चो सुख कुशल खेम कबे मिलत है मनुष्य, हाँ तब लग कुशल ना जीव कहें, सपनों मन विश्राम, जब लग भजस ना राम पद शोक।
मतलब चिंता नहीं करो, शोक धाम जन्मभूमि पर नहीं हो पाऊ भजन, बोले तना जो ट्रैक्टर तना भैंसियाँ तना दुनिया, शोक धाम तज काम, मान ली 3 चीजों से दूर होने पड़े। सो अरे राजा खां, अरे राजा खा छल लो और रनिया खा छल लो, राजा खा राजा पियो राम रस, भगवान को भजन सत्संग राम रस है, बैठो पियो राम रस। भाई रघुपति भगति सजीवन मूरी, मूल संजीवनी दवा ये पिवा है। रघुपति रामायण उठा के देख लो, एक चौपाई लिखी कि रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपम सिद्धा अति पूरी। जो कहो मूल संजीवनी दवाई पी गो दुरुस्त बिल्कुल, वो अगर मूल संजीवन दवाई ना पी पाए तो 20 घंटों में रोग अगे रात। देखो आप को भजन सत्संग आराम से आसन ग्रहण करके और नेतन के भाषण सुनो ठाणे ठाणे, उनमें दंडन को नंबर आ जा सुदे भगे। ओम शांति भैया, भक्तों पे दया करी, कामता बाबा बुला उतरा है। हमार इसे चलत रात बानियन के सो शेर के जी के जो शेर लगो सो शेर बन गो, समझ लो भक्ति को शेर भक्ति। अब जब महाराज हनुमान जी लंका वहाँ जा रहे थे, सो तनक चौपाई बोल रहे, एक ठोन बाई है धुन गाओ कहती राछ रे की, जब धाना नींदा गोली करो कहती, तब एक ठोन धुन गाओ करती, वही धुन पे तनक रामायण की चौपाई सुना दें। जब लंकनी बोली के जान नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार लंक कर चोरा, हनुमान जी तो ऐसे ही लौटे आए, बोले रखो ऐसी नहीं मानो। अच्छा लंकनी बोले कि मूर्ख, सट माने मूर्ख, बोले मुँह जानत नहीं है मैं सुरक्षा गार्ड है लंका की, मान लो आदमी हाँ पदवी को कछू, बोले हम लंका किधर होगा। अच्छा हनुमान जी लौटे आए। अब मुष्ट का एक महाकपि हनी रुदर बमद धरनी धनमनी, एक ठो धमाक से जैसी देवा हनुमान जी ने, सो मूर्छा खा के पृथ्वी पे गिरे पड़ी वह लंका। अच्छा बोले दरोगा हम पहचान हो कि जो सज्जना जा रहा हो या चोरा जा रहा हो, तो पहचान नहीं है। अच्छा क्या है, बेहोश हो गई लंकनी एक मुष्टिका में। पहले बात सोच रही थी कि मैं लंका की दरोगा हूँ, जो असर है तो पूरा पूरा। अच्छा जीव हाँ जब तक ई होश से मालिक के होश में बेहोश ना कर दो जाए, ऐसी मार ना दई जाए, तो यही होश में लगी हो रहा जीव, मैं लंका की दरोगा। तो मुष्ट का एक महाकपि हनी रुधर बमत धरनी धनमनी, पुन समार उठी सोलंका, जोड़ पान कर बिना है सशंका। अब हाथ जोड़े और विनती करके बोली महाराज बस बस अब दूसरा न मार दीजिए, मार जे हूँ तुम्हारी ये हो जाए। तारीफ करने लगी। तो कैसे हनुमान जी ने एक ठगुआ ऐसा मुक्का दाओ कि बेहोश हो गई। सो जो इतन ई मृत लोग को होश पूरे चलोगा कि हम दरोगा आएगा कहाँ है। अच्छा जो मनुष्य बेहोश ना हो जा, जो लोग यही होश में लगो यार, माया के होश में। अच्छा लेकिन जब कौन ऐसी मार देवे वाला मिल जाए कि बेहोश कर देवे, मान लो मार मारी ही भर नहीं यार, ज्ञान रूपी ही मार ऐसी होत है कि उसे भी बेहोश हो जाता आदमी और दृष्टि खुल जाए। देखियो अलग से संकेत करेंगे। हमारे छतरपुर से 4 ठगुआ सूरदास अपने यही चित्रकूट आ रहे थे, तो लठियाँ टेंकते से चले आन। एक ठगुआ
हथेरो अपनो हाथी बांधे तो उ बाबा ने आवाज लगाई, बोले ए भैया हो कैसी उसी आंधळे हो कर ना हाथी बंधो हमारा। वे बोले हाँ महाराज बिल्कुल आंधे यहाँ। महाराज आप कहाँ इधर? तो हनुमान धारा, रात में हनुमान धारा, दिन में कांता। अच्छा, तो बोले हमें टटो के दिखवा दो हाथी। हमें कौन दिखाता है? सोर ने टटो के हाथी हम दिखवाओ। ये सोर ने टटो, तो एक ने टटोई की सूंड हाथी की, सुबह लगो कि जैसे 4-20 पावर डीजल इंजन की डले भी देख लो, चाहे हाथी देख लो, ये सो होत हाथी लम्बो लम्बो डलेवी घाई। एक ने कान था तोले, सुबह सूपा घाई लगो, एक ने पूंछ, एक ने पेट देखो ऐसो टटोक। सो बोले अच्छा ढोलता से घाई। अब बे चाय उठा सूरदास ऐसे देख दाख के, एक जना ने पूंछ तरफ से देखो तो बोले और कैसे 12 घाइयाँ होत हाथी और चले। तो अब बे चाय जने सूरदास आपस में कहा, बोले हाथी सूपा घाई होत, कोई का हाथी ऐसो डलेवी घाइयाँ होत, कोई का ढोलता से बसुमन के ढोलता से घाइयाँ होत। अब जिन्हें जहाँ देखो हुए हाथी है वही हिसाब से, और एक दूसरे की माने ना सब लठियाई हो ही गई बा, पर लठियाई हो ही गई। अच्छा, अंगाए चले वे सूरदास, अंगाए ठगुआ हाथी और बंदो तो वो हाथी बोलो ओ भैया है हाथी बंदो हमारा बगल में। बोले हमें कौन दिखाता है महाराज? बोले तुम इधर ही बैठो, हम बता रहे। बोले तो अब दिखाते है ही नहीं, क्या बताओ आप? बोले तुम्हें क्या करने, बैठो तुम पहले, हम एक ठगुआ दवाई लिया है। उ हथेरे के पास में ऐसो अंजन हतो, राम रूपी अंजन, सो उन्हें आँखन में भर दो, सो सूरदासन की नजर खुल गई। बोले देखो जो हाथी ऐसा होत हाथी, तो माया रूपी हाथी हर भांत को होत, आंधी लड़ाई नहीं लड़ो चाहिए मनुष्य, लेकिन बस आंधी लड़ाई लड़त, कोई ने पूंछ तरफ देखो, कोई ने पेट टटोका, कोई ने कान तरफ से बोले, तो आंधी लड़ाई माया रूपी हाथी हर भांत को होत। अब जब कोई ऐसा हथेरा मिल जाए कि राम रूपी अंजन भाई देवे आँखन में सो नजर खुल जाए, तब पतो चलत कि जो हाथी केस बहुत खतरे ला है। नहीं तो जब भगवान की माया रूपी हाथी देखिए आप तरक से संकेत करेंगे। एक जगह गुरु और चेला चले आते, सो ठगुआ नदिया में देखो कि कछु करिया आऊ, सु चेला ने देखो कि कछु बहात आऊ, लगभग कम मारा। गुरु जी से बोलो कि महाराज में पैर ले, अरे उठा ले आऊ। अरे गुरु बोले कहाँ जगह डोल में पड़ो भै, जल्दी मथुरा वृंदावन जाने चलो। अरे बोले महाराज में तो पैर ले। गुरु बोले नहीं माना, तब कूद जा, कूद गए, कंबल बहता जा रहा था, करिया दिखा तो आऊ वहां से बहात। तो जैसी चेला पहुंचो और पकड़े से वो कमर का, बोल तो रीछा है तो चेला हाँ पकड़ लो। चेला ने जैसी तलक पकड़ो कमर जान के, सुन तो रीछ बहा था। तो भगवान की माया बहुत खतरे ला, रीछ की तरह, अगर कोई ने तलक पकड़ी सो इतना बजड़ के पकड़त। अब चिल्लाओ चेला विधा में हो। गुरु बोले भगया नहीं चाले कम्मा में छोड़ दे, भगया। अब चेला चिल्लाओ, बोले महाराज मैंने तो छोड़ दो, लेकिन मुँह नहीं छोड़ा, रीछा जो को कम मारा है। तो बोले यार रीछा बहाता हो, जैसी पुल की नजदीक हो पानी जा तो उतर लो, आए भी बहा के। तो गुरु ने 2-3 ढोए पुजे रीछ में, सो उन्हें छोड़ दो। तत्काल चेला पुल पे आओ, बोले बच गए महाराज, नहीं तक रीछा देखो तो भगवान की गुरु बोले सुनो भगवान की माया बहुत खतरे लाए, रीछ की तरह, कोई ने तनक पकड़ू तो बहुत तेज पकड़त। अच्छा, तो अगर
ई रीछ से बचावे वालो जुड़ गो तो बच गए, नहीं तो जो रीछ बहुत खतरे ले भगवान को। इसे सीताराम 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 सीता सीताराम 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 सीताराम। आप ने जब ताइज तो सुनी हुए पहले जब हम गीत गाते रेडियो पे आते के नदिया के कछारई कछार लगाया बेला कली, जब ताइज बहुत पुरानी है। आओ भैया भाई हम ऐसे कहते थे आगे ते बैठो शायद आओ मोखा ना बैठाओ, अब बैठे बैठे घर को सब रोज है पूंजी पसारो और जो मानुष को तनहा पाके। आपके बारे में हमने सुना था, आज साक्षात आपके दर्शन हो गए। हम काशी के हैं, बनारस के। काशी बनारस। हाँ, अब यहाँ नौकरी करते हैं चित्रकूट में। तो संत बेसुध मिले परते ही, हाँ। राम कृपा कर चित बही जेहि, सीताराम 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 सीताराम। चौपाई में लिखो नहीं कि संत बेसुध शुद्ध मिले पड़ते ही, राम कृपा कर चित बही जेहि। काशी बनारस से आए हो आप, और के ऊपर भगवान की कृपा तो हो गई, हमारे काम दबावा की। अच्छा, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, तनक से संकेत हो जाए। गुरु और चेला एक जंगल में रहते, सो कछु भक्त निकले, सुबह गा रहे थे, गाज बजाज निकले होतन से। तो गुरु अपने चेला से बोले बोले जाओ देखो कोई कहूँ जा रहा होगा लगभग। चेला आओ, बोले महाराज आप और कहाँ जा रहे? वे बोले हम जा रहे स्वर्ग। बोले हमें भी जाना स्वर्ग, तना गुरु से आगे ले आऊँ, बढ़िया संग है रुकियो। बोले आओ भगत जा। गुरु के पास में चेला आओ, बोले महाराज बढ़िया संग मिला स्वर्ग जा रहे। बोले बैठो चुपचाप बैठ, तुम्हें नहीं जाना। बैठ गो। अब चेला दूसरे दिन फिर से एक टुकड़ी निकली, सो बे भी गाग बजाऊ संत निकले। बोले लेवाए चलियो ईद सोवार, ओ ईद सोवार जहाँ मिल गए भरत खा राम हो, लेवाए चलियो। फिर से आवाज सुनानी। गुरु चेला से बोले जाओ देखो कोई आज फिर से जा रहे हो क्या? उनको शिष्य जैसे ही आओ, बोले महाराज बाबा जी आप वो कहाँ जा रहे? बे बाबा बोले हम जा रहे नरक, तुम्हें जाने का नरक? बोले महाराज हमें नहीं जाने, नरक है सबको डरा। संत बोले हम तो जाए नरक। उन्हें सोची कि क्या भीड़ भाड़ जो जाने कितने मिल रहे रास्ता में भक्त। सुबह संत तो उल्टो बोले बोले हम जाए नरक, तुम हमारे चक्कर में नहीं पाओ, तुम्हें जाएगा नरक? वो चीला लौट गया, बोले महाराज हमें नरक नहीं जाने। गुरु के पास पहुंचे। गुरु जी बोले खाए देखिए आए खो जा रहे हो? बोले हाँ बे तो बाबा ही बाबा नरक है जाए। गुरु अपने चेला से बोले तुम भी तुम ही जाओ। चेला बोले महाराज उतना बढ़िया संग में लगाओ तो सीधे स्वर्ग को, सोचना आपने मना कर दी। बड़ा विचित्र है आपको काम। वो आज भी बाबा नरक जा रहे, सो तुम कह रहे कि तुम भी जाओ। बोले सुनो तुम्हें ज्ञान है,
वे दुष्ट ही दुष्ट वे बढ़ रहा था कि हम स्वर्ग जा रहे हैं। दुष्ट अगर स्वर्ग में भी पहुंच जाए तो स्वर्ग हम नरक बना के लौट आए। एक तो उन्हें स्वर्ग में पहुंच नहीं पाओगे, और स्वर्ग अगर धोखे से पहुंच जाए तो दुष्ट आते थे वे जो उतना जा रहे थे, स्वर्ग नरक बना के लौट आए। और बोले जे संता ये पता उगता है कि हम नरक जा रहे हैं, बोले जी धोखे में अगर नरक भी पहुंच गए हैं तो नरक हम स्वर्ग बना दे हैं। तब तो विभीषण कह रहे थे लंका में कि दुष्ट संग जन दे विधाता, तासे भला नरक करवासा। महाराज भगवान दुष्टों का संग ना दे, इसे सही तो नरक ठीक है। अच्छा, नरक में एक ही दुख है कि नरक में है दुष्ट तो हर बात बात में दुख दे। तो बोले इसे हमने मना कर दो तो कि बे संता तुम जाओ, बे अगर धोखे में नरक पहुंचे तो स्वर्ग बना दे हैं। अच्छा, और बोले जो में चिल्ला रहे थे कि हम स्वर्ग जा रहे, बोले वे स्वर्ग में भी पहुंच जाए तो स्वर्ग नरक बना दे हैं। बोले वे माया में फंसे फंसे। महाराज ओम शांति विराज महाराज, ओम शांति महाराज, ओम शांति, ओम शांति। सब पे दया करे काम का बाबा। भक्तों पे दया करे काम का बाबा। सदा रहा पुर आवत जाता, जय जय राज राम। बोल कामतानाथ सरकार की जय। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज हम आप कामता बाबा के चैनल में तो बैठे, जो पहाड़ कामतानाथ साक्षात रहे हैं नहीं त्रिलोकीनाथ, ई पहाड़न पर संतन दर्शन दे गया तमान घूमत रहे हैं। एक ठगिया ऊपर शिला है, पत्थर है, मालिक के चरण बने आज ही पत्थर में। गुरुजी आज मैं ही सोचा था कि महाराज श्री का दर्शन हो, और आज मैं महाराज श्री के गुफा में जाऊं। महाराज हम भी कृतार्थ हो गए हैं आप के दर्शन से, हमें बड़ी खुशी भई है महाराज। यही तो कहते दास पर से मुख मंजन पाना, जय जय राज राम। हरे पाप कह वेद पुराना, जय जय राज राम। हरे पाप कह। अब देखिए आप, जो जंगल में गुरु चेला रात थे तो उस जंगल में एक ढुआ शिकारी भी आवे करते, शिकार करे भी। हाँ, तो एक भक्त ने संकेत कर दो, और भी जीव जंतु बहुत पशु पक्षी रात के जंगल में, तो एक संत ने इशारा कर दो पक्षियन। हाँ बोले सुनो, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, पेट के कारण जाल में नहीं फंसना, सावधान। वे सांप पक्षी पड़न लगे अपने, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, पेट के कारण जाल में नहीं फंसना। इतने में शिकारी आ गो। अब वो देख रहे हो भगवान आते एक नहीं फंसने जी पंछी, जाने कौन दुश्मना भेद बता गो, शायद फैलाऊ धो जाल का ठो फंस जाए। जाल फैलाऊ जाली ने बढ़िया चुनौन फेंकू जाल पे, और लमडोल लेके दूर बैठ गो। अब वे सबे पंछी पड़ भर गए, बोले शिकारी आता है, जाल फैलाता है, पेट के कारण जाल में नहीं फंसना। और जैसे ही वो शिकारी दूर है डोल लेके भग गो, सब भर भरा के वही जाल में गिरी। सबने तो मारे ठो झटका से सब फंस गए।
जो जाल है मृतलोक जाल है, जीव फंसो भाव है जाल में। अच्छा, अब वे सभी फंसे हैं और उन्हें समेटो जाल। उस शिकारी ने सोचो कि ये तो सब रटंतु तोता रटत भरा थे, पेट थोड़ी इन्हें बस में करो। अच्छा, तो अब वे जाल में फंसे हो, फंसे फंसे चिल्ला जाए, बोले जाल में नहीं फंसना पेट के कारण, शिकारी आता है। गुरु अपने चेला से बोले जाओ देखो का हल्ला सब मचो। चेला भगत भगत गौ रोड लो। बोले महाराज एक ठो शिकारी जाल में बहुत से जंतु पशु पक्षी फांसे, बेतवा कह रहे बेचिल्ला है सब। बोले बस इसी तो और है दुनिया, फंसी फंसी ज्ञान का है। लेकिन यह दुनिया माया बड़ी विचित्र है भगवान की, जब माया को जाल तो हुआ। अच्छा, जाल में कब नहीं फंसा, जैसे गुरु कहते नहीं कि बे तो फंसे फंसे चिल्लाए गई, तो अगर से आज माया के चक्कर में दौड़ गए तो चाहे राधे श्याम भागवत रामायण कछु गाओ, लेकिन वो जाल, अब कौन को जाल बनो दुकानन से बंधन है ना, कौन को ऐसे भागवत की तखत से बंधो। बड़ी विचित्र है भगवान की लीला। तो अब बड़े बड़े प्रवचन कहे तो सब जानत है, लेकिन बंधन बनो रही माया को। ये भी तो उन्हीं की लीला है सीताराम। नहीं तो गाय तो ही रहा लम्बो लम्बो के। देखो आप गुरु जी बड़े भाग्य से दर्शन हुआ, मैं तो कोई ढूंढ रहा था आपको। तो हमें तो भगवान की कृपा से, कामधनाथ की कृपा से समुद्र ऊपर से भी मिल गए अवतार में, समुद्र ऊपर से, और हमारी चिनारी अलग रात 12 महीना पहला। आपका पहला दर्शन किया ना, वृंदावन वाला दर्शन किया मैं आपका, वो जो बजा रहे थे आप वहाँ, वो बैठे हुए धुना लगा के, तो वहीं पहला यूट्यूब में देखा सीताराम। मैं बेचैन था, मैं उधर मैं भी करका गया था सीताराम। अच्छा, करका हाँ। बाबा के यहाँ। क्या है कि तुम्हारे वृंदावन में हमारे अन्न की पूजा भाई थी, हम फलारी रहे बहुत दिन, सो पूजन भाव तो ऐसे भारत मिलाप में, चित्रकूट में और प्रयागराज में और वृंदावन में हम अन्न 3 में भी खा सकते, कौन दिक्कत नहीं। लेकिन वो पचतनिया से कामधनाथ की एक शरणिया से फिर जाओ को था फलारी पे आओ आओ लौट के। भाई नर के सोचे कछु नहीं, प्रभु सोचे तत्काल, बल चाहत बेकुंठ खाता भेद दो पाताल। मनुष्य के सोचे को कछु होता है। नहीं। अच्छा, जालवाई जो बात चल रही थी, बहुत भाग्य उदय हुआ, कई एक जन्मों का नारायण। एक ठैया भीमर चलो जाल लेके रेकवार, तो एक ठैया बुजुर्ग मछरिया थी जोन से बोले सुनो अगर शिकार न बनने हो तो जाली के चैनन के आसपास रहियो, मतलब राम रूपी भीमा केवट राम। बोले केवट के चैनन के जब घुमा के जाल दूर हाँ फेंकत, केवट कह अपने पाँव है और बोले दूर निकल गए, पेड़ के चक्कर माया के चक्कर फंस गए, जाल घुमा के फेंकत, केवट के चैनन के आसपास रहियो तो बचे रहो। तो जो संतन के संकेत, तो अगर से आप राम रूपी केवट के चैनन से दूर निकल गए, जाल में फंस गई मछलियाँ निश्चित, घुमा के फेंकत ना जाल ऐसा, वो केवट राम रूपी केवट हमारा काम था बाबा, घुमा के फेंकत जाल। तो बस अगर से आप जाल से दूर बचो रहने तो केवट के चैनन के आसपास घूमत रहो और छानत फूकत रहो, वही को ध्यान कहत रहो, फिर नहीं फंसो जाल में। अब देखिए गृहस्थ में और संत में क्या अंतर है। माया तो सही है, लेकिन माया को बंधन बहुत नष्ट है, इससे सावधान रहना चाहिए। और बंधन को संकेत कर रहे तनक से बंधन कहाँ है माया को। जैसे
कहने को मतलब हम तो गए सो हमने अपने हनुमान धारा में एक ठो पथरा तानों से मुड़ी से धर लो, तकिया हो गई। हमें नहीं रखा, नहीं छोड़ छाड़ के वो पत्थर काम दना पर कम्मा में आ गए। अब चाहे पत्थर डवरा चाहे कोई ले जा, हमें नहीं रखा उन्हें, चाहे डवरा है वो तकिया चाहे कोई ले जाए पत्थर। अच्छा गृहस्थ को कारण कहा है कि 100 रुपया की तकिया मुड़ी से धरने, सो हिसाब से धरने चुखावा नहीं काट डाले, खूब ले ना जाए। 100 रुपया की आई थी वो चित कोठे लाई थी भैया, बड़ी मुश्किल में ले पाई। ये तो माया को जो समझने वाले हो तो रखाने वाली चीज नहीं रखत, जैसे हमारी झोली रह जाए तो यही मीडिया वाले अपने आप बता दे, बोले का है त्यागी जी तुम्हारी असो काम तो ना, पहाड़ में झोली रह गई थी का टंगी यही बनी से। हमने कही हाउ रहे तो गई, बोले था हमने कही काल तो वहीं लेता आइयो। जो भगवान को भजन करे वाले हो तो रखाए वाली चीज भी नहीं रखत। भगवान की भक्ति बिल्कुल डाढ़े में है। देखिए आप भगवान की भक्ति देखो डाढ़ों का, हम तो डाढ़े में बैठे केवल नहीं को सहारा बाकी डाढ़ो। अब देखिए आप हमारा ब्याह होगा तो खजुराहो में, वो तो जानते पहाड़ खजुराहो है मतंगे से, एक बच्ची भी थी। तो हमने वैसे अपने पिताजी हम मना कर दे तो कि हमें ब्याह नहीं करवाओ, और भगवान को भजन करने के लाने जो नर्तन बड़े भाग से मिला। हमारा भी तो हो गया सीताराम बुढ़ापे में। चल तो ठीक है, वो भगवान साल की उम्र में मेरा भी हो गया। विधि को विधान है वो सही है। अच्छा सो हमारे पिताजी से जैसी हमने मना करो कि ब्याह नहीं करवाओ, हम भगवान को भजन करे, सोन ने 2-3 ठो पूजे दे हमारे 2-3 जैसी पूजे दे हमने की हाउ करवाओ। अब कह गए फिर हम ब्याह तो खजुराहो मान लो कछु भक्त खरलोई में रात कछु खजुराहो में ससुराल वाले तो मतंगेश्वर बाबा के बगल में तो ब्याह होगा। अब माई यही कृपा से मालकनी इतनी तेज मिली, अब उनको ना आवाज शांति फैलाती है शांति। शांति नाम था गुरुजी के। वो कल जानते मालकन को ना आवाज शांति सुने थे यूट्यूब में। और फैलाती है शांति काफी तेज है। अब वे 1 से गाड़ी दे ली थी एक सांस में। अब लड़का पे नाराज हो गई थी, जब प्रसाद को बंदर ठेला छुड़ा ले भगी सूलर का एक सांस में सुना नहीं थी उन्होंने गाड़ी। अच्छा तो वो विधि को विधाना पहले हमें खुद जैसे काकभूषण जी नहीं कहे थे कि प्रथम मोह बाह मोह बिगोवा और राम बेमुखा सुख कबहू ना सोवा। तो जब उनकी कृपा हो जात फिर जब माया छोड़त है इस तौर जैसे फल पक गओ तो वृक्ष अपने आप छोड़ दे तो वृक्ष भाग जाओ महाराज भाग जाओ भैया रघुपति भगत सजीवन मूरी अनुपम सिद्धा अति पूरी। भगवान की भक्ति क्या है? या मूल संजीवनी दवाइया मेडिकल भाई पे नहीं मिलत दवाई, 52 भी दवाई अच्छो सीरप मिल जात, बेटी चार्ज हो जात। रघुपति भगत भजन गाँव कर ले धन से बना ढालेरी को जोड़ी तो मिलाए लो ले धन ले धन से बना ढालेरी को जोड़ी तो मिलाए लो। अब देखिए आप जब भगवान जनकपुर पहुँचे हैं तो जब कछु शादी ब्याह को फंक्शन हो सो जब ज़्यादा भीड़ भाड़ हो सो कछु माता बहन छत पे हो भी देखती, सो कछु बाई है छत पे हो देख रही थी। सो एक बाई बोली ऐसे बे आगे हैं जोन बेया राम
और जो ये पाछे है नहीं, पाछे वाले जी है लक्ष्मण। जब तो लक्ष्मण जी कछु ना बोले, फिर वे माता बहने फैसे बोली, बोले का है कि वे राजा दशरथ के पुत्रा राम, राजा दशरथ के पुत्रा। सो लक्ष्मण जी पूछने लगे राम से, बोले का है कि भैया पहले तुम्हारा नाम लो। सो हमने कछु नहीं कही, फिर हमारा भी नाम लो। सो हमने कछु, अब ऊपर जाने का है, सो अपने बाप को नाम लेती भी तो ऊपर कहा है महाराज। अब भाई है ऊपर औरतें ठानी थी। भगवान बोले तुम नीचे यहाँ है, चले जाओ, चले आओ। ऊपर है नहीं, नीचे यहाँ है, ऊपर खतरा है। मतलब संकेत करो भगवान राम ने कि नीचे यहाँ है, चले आओ, ऊपर है खतरा। तो भाई है खतरा भी है। तो जत्ता ये है कि लय धान से बना ढाढ़ेरी को जोड़ी तो मिलाए लो। लय धान से बना लय धान से बना ढाढ़ेरी को जोड़ी तो मिलाए लो। तो रघुपति भगत तो सजीवन मूरी अनुपम सिद्धा अति पूरी। भगवान की भक्ति मूल संजीवनी दवाइया, और जो को जो सिरप पी गो दुरुस्त। काय सुन लिखो नहीं रामायण में। बोले राम भजनो बिनो सुनो खगेसा, मिटे न जीवनो केर कलेसा। मिटे न जीवनो, मिटे न जीवनो केर कलेसा। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। अच्छा महाराज तनक से पानी पानी पिवाओ। यही इतना ही चला था ये पानी। बोले दूध की जान है मलाई, और मनुष्य की जान है भलाई। भलाई होना चाहिए मनुष्य में। हाँ, दूध की जान दूध ही नहीं है, दूध की जान तो है मलाई, और मनुष्य की जान है भलाई। काया भय पावे से नहीं तो एक श्लोक में ही लिख दो। बोले शान विद्या तपो न दानम न चारशीलम गुणो न धर्मा, ते मित्र लोके भूम भार भूता मनुष्य रूपे न मृग आचरंती। तो भलाई होना चाहिए, सत्कर्म अच्छे होना चाहिए, अच्छे संस्कार मनुष्य की काया है नहीं, जब बड़े भाग से। हाँ हाँ करो नहीं रामायण संकेत। लेकिन कारण क्या है, हम अपने से की एक ठगिया बात बता रहे हैं छतरपुर की। एक जने जिमीदार साहब हैं, हम आए थे छतरपुर में, रतन पटेल, कुर्मी तो जानते ही हो आप। जानता हाँ हाँ वहाँ जाना तो जिमीदार आते थे। सो अब भी बढ़िया भैंस ले आए, कुंडल भैंस। अब भी सोच रहे कि भैंसिया के सींग में हो के घींच डाली या तो लगभग फिट हो जाए। देखिए दशा, माया रूपी भैंस में फंसवे वाली तो बहुत युक्ति मनुष्य सोचत रहा, और निर्णय आए नहीं सोचत। ये तो यह दिक्कत। अब जिमीदार साहब सोच रहे कि लगभग कुंडल है भैंसिया, और ई की घींच अपनी घींची के सींग में हो डाली जाए तो लगभग फिट हो जाए। देखिए दशा, जिमीदार साहब उठे और गए सो भैंस जब बैठी थी उस टाइम पे सी ऐसी उनने घींच डाली, तनक टाइट भाई वाह फिट हो गई। सीताराम। अब भैंसिया उसी अजीब सो लगो, सुबह उठ के ठाणी भाई। अब जिमीदार की गर्दन फंसिया है और भैंस उठ के ठाणी हो गई। अब नहीं ऐसे चक्कर से काटो से जो बड़ो अजीब लोगों के भगवान जो कहा है
ठेंग और सुबित के रहेगा। वो भैंसिया ने टो गिरमा वो भागी। अब जिमीदार की घींच फंसी भैंसिया को सींग नीचट होता ही है, अच्छी कुंडल भैंस रहा है, भैंस भागी। अब जिमीदार के पावन पे पांव पर जा रहे हो, भैंस भगल पीछे से वो खींचते चले। ओकाई। अब जिमीदार ऐसी अदमारी हो गए, खुचैत खुचैत अंगाए कछु संतन को भजन सत्संग हो तो संत सम्मेलन हतो सोर ने देखो, बोले ओ भैया जो खाओ सी अड़म्बा जो खाए। वो गाँव आए, बोले का है कि जिमीदार ले आए थे भैंस, और लगभग भैंसिया के सींग में जिमीदार खुदम में बेच गए। बोले ये काम करो आराम से छेक के ही भैंसिया हो, और जिमीदार हम निकाल तो नहीं था, मर जाए जिमीदार हो चाहे जो कोई हो, बहुत तेज है फंसो जिमीदार। आदमी गए पुचकारो भैंसिया हो, जिमीदार की खींच निकाली। अब जिमीदार ऐसी आराम से पड़े छाया में, खून बाहर हो। जब खबर सुनी तो मासून की मालकन भगत आई, सो जी जोलो उठ के बैठ गए। मालकन बोली हाँ फंसो है जानो, निनरवो नहीं जाना, तो ये माया रूपी भैंस में फंसवो तो कई ठोए पेंच सीखत आदमी और अच्छे फसत घींच लगभग फिट हो जाए, फिट तो हो ही है माया रूपी भैंसा, इस तो फिट करे मनुष्य। और 99 के पेंच मिले संतन के पास में। देखिए आप कुरुक्षेत्र घूमने गए, तो एक ठगुआ तोता पलो रहा होते, तो जो कोई भी करे सो सबसे कहा है वो तोता। बोले राम राम सत्य है। तोता कहे हाँ तोता कहा, पिंजरा में पलो तो सवेर से क्योंकि मालक द्वारी में टांग देते पिंजरा, जो कोई भी करे सो सबसे कहा है वो तोता। बोले राम राम सत्य है। हम ही कुरुक्षेत्र घूमने गए थे, सो वही रास्ता हाँ कुरुक्षेत्र महाभारत की स्टार्टिंग उतई से यहाँ, हरियाणा से तरह। तो हम भी गए थे, सो उतने संत सम्मेलन है, तो हम भी गाँव बजाओ था समुद्र के ऊपर लोग घूमे भगवान की कृपा से, भगवान सब पहुँचाओ था हमें। तो जैसे ही हम होते हैं वो कहने के लिए वो तोता तुरंत बोले बोरा भाई बाबा, अच्छा कपड़ा हो बोरा इतो पढ़ो तो वो जाना तो सुगा। बोले बोरा भाई बाबा राम राम सत्य है। हमारे जान को मारा गो सो और जैसी मुड़ के ऐसे हम देखे तोता है सो तोता ने फिर कही, बोले बोला भाई बाबा राम राम सत्य है, फटा बाबा राम राम सत्य है। मैंने भी राम राम तो सत्य है, पर रास्ता पकड़ो नहीं तो ऐसी गत है। हमने भी राम राम तो सत्य है, लेकिन ऐसे चिल्लावे गावे बजावे भाषा नहीं, ऐसे तो माला फेरत जुग फेरे फिरो न मन को फिर कर खा डाल दे मन का फिर। हमने कही अबे तुम जेल में बंदा हो, कैद में पिंजरा में हो, छाड़ फूंक गए, वो चिल्लाए गए राम राम सत्य। हमने की राम राम तो सत्य है, लेकिन रास्ता पकड़ो नहीं था ऐसी गत है। वही की चाबी संतन के हाथ है। राम राम तो सत्य है, पर रास्ता पकड़ो नहीं था ऐसी गत है, वही की चाबी संतन के हाथ है। हमने की जो अंदना संतन के सानिध्य में आ गए हो, उतना पिंजरा से बाहर करा दो जो है, नहीं तो गावती बजाते हो, छाड़त फूंकत रहो, ज्ञान भर रात रहे हो, और बिड़े रहे जेल में। बिड़े जेल है तो जो मित्र लोग जेल है, तो गावे बजावे भाई से नहीं है, बरदस्ता पकड़ने पड़ा है, नहीं तो माला फेरत जुग फिरे और फिरो न मन को फिर। मनहानि फेरत के माया रूपी करखा से दूर होकर सीधे परमात्मा समर्पण हो जा। भाई ज्ञान में और समर्पण में अंतर हो नहीं, जान में और मान में अंतर हो। जैसे जान ज्ञान ने जना दो के कुआ है आगे, और मान होना तुमने तो गे तो पर वो हाथ पाँव टूट जाए। रावण सब जाना तुके
लेकिन मानत ना तो है, बोले कहा हो गए वे तब सिया का खाए हम आओ। तो बस जानो तब मानो, देखिए आप, जानो तो मानो। तो राम राम तो सत्य है, पर रास्ता पकड़ो नहीं तो ये ऐसी गत है, वही की चाबी संतन के हाथ है। एक चौपाई लिखी रामायण में, बोले प्रथा में भागत संतन कर संगा, दूसर ममोरत कथा प्रसंगा। भाई है नहीं बन रहा गाँव कर दी, अयोध्या से राम बाना जी बन आए। तो जब चौपाई बन रहा की तेज पे गा गई, लेकिन आए चौपाई पहली जो गाई है ना बस चौपाई आती जो बन रहा है। तो धुन मान लो बताई कि धुन वहाँ बन रहा की। तो हम तो रामायण, हमारे भोले बाबा ने रामायण इतनी बढ़िया रची, गावे बाबा हो चाहे जौन सी धुन पे, तुम कार्तिक फाग दिवाली बिलवारी। अब गुरुजी आपसे ज्यादा कौन गाएगा गुरुजी? आप तो गायन के गीता भगया बेटा भगया, माया माया कमाई एकदम